1 2 3 4 5 तंदूर यहाँ पर मौजूदा हैं, वो दिख रहे हैं। एक जल रहा है उधर 6, एक आया हुआ है लगने के लिए 7 तंदूर में रोटियाँ बनेंगी। अभी भी रोटी सानी वो आटा साना हुआ है। तरह तो लोग ईद बकरीद सब कुछ मनाते हैं, सारे त्यौहार मनाते हैं। लेकिन दोस्तों इस वक्त हम लोग मौजूद हैं नकराई शरीफ में, दरगाह हज़रत हाजी अल्लाह मान शाह वारसी की दरगाह पर। हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद शाह वारसी। मैं आपको एक बात बताऊँगा, जो सुन्नी कम्युनिटी होती है इस्लाम में, इनके यहाँ पीरी मुरीदी चलती है। वैसे तो ये ईद भी मनाते हैं, बकरीद भी मनाते हैं, हर त्यौहार मनाते हैं, लेकिन जब इनके पीर का उर्स आता है तब इनकी जो दीवानगी होती है वो देखने लायक होती है। आप यहाँ पे देखेंगे जो दीवाने आएंगे, जो मस्ताने आएंगे, जो यहाँ से मुरीद होंगे, जो वारिस पाक से मुरीद होंगे, उनकी आपको दीवानगी यहाँ पर देखने को मिलेगी। वक्त आ चुका है, महीना अक्टूबर का है। अगर दीनी महीने की मैं बात करूँ तो ये 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो उर्स होता है वो अक्टूबर के महीने में होता है। चांद की तारीख 21, 22, 23 शायद रहती है, वो कंफर्म मैं करूँगा इनसे। इस साल इस महीने में आज 10 तारीख है, 14, 15, 16 शायद यहाँ पर उर्स होना है, जिसके लिए यहाँ पर आप उस साइड देखेंगे झूले लग रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी सामग्रियाँ गिराई गई हैं, यहाँ पर तैयारियाँ स्टार्ट हैं। आइए हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद शाह वारसी, इनसे जानने की कोशिश करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। सर आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है जी, शुक्रिया। कैसा लगता है जब ये 1 साल इंतज़ार करने के बाद वो दिन आता है जिस दिन आप अपने पीर की, या फिर आप जिससे मोहब्बत करते हैं, जो पीरी मुरीदी होती है, उनका जश्न मनाना, या फिर कहें अगर नॉर्मल भाषा में कहें बर्थडे मनाने को मिलता है? नॉर्मल भाषा की अगर मैं बात करूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमें खुद फरमाते हैं ईदगाह है माँ गरीमा कुएतु, हम वारसियों का ईद है। ईद में उतनी खुशी नहीं होती जितना जब वारिस पाक का उर्स होता है नकराई शरीफ में। इतने हम खुश हो जाते हैं और इतने खिदमत करते हैं सभी लोग जो भी आने वाले हैं, सरकार के चाहने वाले हैं। लंगर चलाए जाते हैं, महफ़िलें होती हैं, ईद मिलाद नबी की महफ़िल होती है, कव्वाली की महफ़िल होती है, नात ख़ानी होती है, मनकबत ख़ानी होती है। लेकिन आप देखिएगा एक चीज़, यहाँ आएंगे आप भाई साहब, सबके चेहरे पे मस्ती है, सब खुश नज़र आएंगे आपको, सबके चेहरे पे मुस्कान। ये मोहब्बत की दलील है, ये अपने पीर से मोहब्बत की दलील है। जी जी जी। अच्छा आइए हम अंदर चलेंगे, थोड़ा ऊपर चलेंगे और बात करेंगे। अगर पीरी मुरीदी की बात करूं तो किस सन में, हमें बताएंगे किस सन में यहाँ पर इसकी स्थापना हुई है, फिर यहाँ पे मजार शरीफ बनी है? 79 साल पहले सरकार हुजूर हाजी अल्लाह शाह वारसी रहमतुल्लाह ने कायम किया। किसके नाम से? वारिस पाक के नाम से। और आज उनके गुलामान, उनके पर्दा के बाद मुनासिम पर्दा के लिखा हुआ है, उनके गुलामान उर्स मनाते आ रहे हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक कायम दायम रहेगा। अच्छा आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं तो रहने वाला हूँ बिहार का। बिहार के रहने वाले, लेकिन मैं बचपन से यहाँ हूँ। क्या उम्र रही होगी जब आप यहाँ पर आए होंगे? 15 साल। ऐसे चलते चलते, और अभी 69 साल है। अभी 69 साल है। 15 साल की उम्र में आप आए? जी, मुरीद हुए हम सरकार से। और अभी कितना है? 69 साल। आप समझ जाइए। आप मुरीद किससे हुए थे? सरकार हुजूर अल्लाह मान शाह पिया से मुरीद हुए हम। अच्छा, जिंदा मुरीद? इनसे मुरीद, जिंदा पीर से। जी जी जी। यहाँ पे जो देख रेख की जाती है वो सारी आपके अंतर्गत आती है? नहीं नहीं नहीं, बहुत काफ़ी लोग चाहने वाले हैं यहाँ, सब अपने खिदमत पर है। अब ये सब देखिए, कोई मजार की खिदमत करते हैं, कोई लगन खाना खिदमत करते हैं, कोई तामीरी काम करवाते हैं। इसमें काफ़ी लोग सरकार के चाहने वाले हैं जो सब खिदमत करते हैं। यहाँ की गद्दी आपको मिली है? नहीं नहीं, गद्दी उद्दी यहाँ नहीं है। यहाँ पे गद्दी नहीं है, गद्दी नशीन नहीं यहाँ? नहीं नहीं नहीं, यहाँ खादिम बनते हैं, मजावर बनते हैं, एहराम पोश होते हैं। खिलाफत नहीं है हमारे यहाँ। जो सरकार ने कहा जो किसी एहराम पोश को देख लिया, मुझको देख लिया, जो किसी एहराम पोश को दामन पकड़ ले वो मेरा दामन है। ये वारिस ने बना। अंदर चल सकते हैं थोड़ी देर के लिए? अंदर क्या करेंगे जाके? कोई जरूरत नहीं, ज़रूरत की बात नहीं। अगर वीडियो देने के लिए अंदर चल सकते हैं? नहीं चल सकते हैं, चलिए। जैसे अगर कोई हिचकिचाहट हो या कुछ हो तो ना जाएं? नहीं, अब यहीं कर लेते हैं सामने। हाँ, अगर कुछ मनाही हो या कुछ के मौके पर आइएगा तो फिर चलिएगा अंदर। क्यों, अभी कुछ मनाही है क्या? नहीं, मना होना ऐसा कुछ नहीं है, चलिए। नहीं, अगर ना दिल मान रहा हो, ना मानो तो नहीं करते। यहीं खड़े हो जाते हैं। हाँ दोस्तों आइए, हम ज़्यादा अंदर तो नहीं जाएंगे, फिर भी ये सरकार का रोज़ा है, आप देख सकते हैं सामने से। मान शाह पिया का रोज़ा अक़दस है, मज़ार है। हुज़ूर अल्लाह मान शाह पिया। जी जी जी। आप देख सकते हैं कि जियारत करना कहते हैं इसे ना, यहाँ पर जो आते हैं लोग जियारत कर सकते हैं। जितने लोग देखिए मन्नतें मांगते हैं, इनके सदक़े में अल्लाह से दुआएं करते हैं लोग कि अल्लाह इनके सदक़े में हमारे दुआएं कबूल हो, मन्नतें कबूल हों। तो
तो तमाम चाहने वाले आते हैं और सरकार के सदका मांग रहे हैं, परवरदिगार आलम ए रब या अल्लाह, और जो चीज़ मजहब का है वो इससे वसीला लगाकर खुदा से मांगते हैं। जी 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 जी। आइए हम बाहर चलेंगे, बाहर आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर आप पीछे देखेंगे कितना खूबसूरत ये गेट बना हुआ है। ये गेट कब बना? करीब करीब 10 साल हो गए। 10 साल हो गए जी। अच्छा, जब आप यहाँ पर आए थे 15 साल की उम्र में, तब यहाँ का नज़ारा कैसा था? उस समय से बस लेकर आप कुटी समय जिसको बोलते हैं कुटी फकीरों का वही था। कुटी थी उतने समय। हाँ, आज तो यहाँ पर लंगर भी चलता है उस वक्त से चलता है डेली। जब 79 साल पहले सरकार ने जब कायम किया है उर्स, तब से लंगर है। अब रहा उस वक्त 1 मन था, अभी 100 मन होता है। तो ये लंगर डेली होता है या फिर कि किसी खास? डेली नहीं होता, डेली यहाँ रहने वाले होते हैं, सबके लिए इंतजाम किए जाते हैं। कुछ मेहमान भी आ गए उसका भी इंतजाम होता है। लेकिन मेन हर 26 तारीख को जो हम लोग सरकार को याद मनाते हैं, नजर न्याज करते हैं, उसमें लंगर चलता है दिन में सबके लिए। 26 को और नौचंदी को सिर्फ 26 को? हाँ, सिर्फ 26 तारीख को। 26 तारीख। हाँ, और मेहमान अगर बाहर से आ गए तो उसका इंतजाम किए जाते हैं। जो मेहमान आते हैं, जो यहाँ के मुरीदीन हैं, जो यहाँ के चाहने वाले जी हैं। जी, ऐसे देखिए जो मुरीद नहीं है वो भी आते हैं। आइए इधर देखेंगे, इधर ये किसकी मजार शरीफ है? आइए थोड़ा सा। ये जो देख रहे हैं हमारे यहाँ पीर अम्मा है, सरकार के अहलिया, इसको पीरानी अम्मा बोलते हैं हम लोग। और वो जो है सरकार का एहराम पोस है, कमली शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह, जो कलकत्ता आस्थाने में रहते थे वो। कलकत्ता आस्थान में। हाँ। अच्छा, उर्स की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे उर्स देवा के उर्स के बाद होता है या उसके पहले होता है? वहाँ जो आखिरी कुल है उसी तीसरा रोज यहाँ कुल होता है। पहले वहाँ पे होता है कुल पहले शरीफ, वहाँ होता फातिया होती है, कुल शरीफ होती है, फिर जी, उसके बाद जी, यहाँ पे होता है। यहाँ पे इसके बाद कहाँ पे होता है? पूरे हिंदुस्तान में नहीं, जैसे इसके बाद ना एक इनसे कुछ रिलेटेड यहाँ सफुल्लागंज में कोई मेरा रोशन शाह बाबा के यहाँ तो 20 अक्टूबर को है। 20 अक्टूबर को। इनके पीर साहब जो है सिद्दीक शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह, उनके यहाँ होता है। ये कहाँ पे है? ये है यही मुंशीगंज। हाँ, मुंशीगंज में वो सिद्दीक शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह जो इनके पीर हुए हैं। ये पीछे जो दिखाई दे रहा लंगर खाना यही है? यही लंगर खाना है। कैमरामैन आपको दिखाएंगे लंगर हाँ, खाना। हाँ, आइए चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं जब 14 तारीख को तब देखिए। क्या यहाँ पे इंतजाम है। अच्छा, अभी इंतजाम नहीं हुआ क्या? अभी तो इंतजाम चल रहा है। चल रहा, वही दिखाते हैं ना। फिर 14 तारीख को आएंगे, देखेंगे क्या मतलब कैसा इंतजाम क्या है। मस्जिद भी बनाया गया है, नई मस्जिद है, मस्जिदुल वारिस। अच्छा, ये मस्जिदुल वारिस हाँ, नई मस्जिद तामीर हुई है। हाँ, पहले पुरानी मस्जिद जो सरकार ने बुनियाद डाली थी, उसके बाद खस्ता हो गया तो गुलामों ने उसको बनवाया। इसको शहीद करके हाँ, दूसरी दोबारा मस्जिद बनाया बनाई। गया शहीद करके। अभी हम चलेंगे अंदर। ये लंगर खाना है जहाँ पर जो यहाँ के चाहने वाले आते हैं, जो मुरीद आते हैं, वैसे भी जो ज़ियारत करने आते हैं, उनको यहाँ पर लंगर खिलाया जाता है। आप देख सकेंगे यहाँ पर बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं। अभी कुछ चढ़ा भी हुआ है पकने को। हाँ, अभी तो बहुत काफ़ी मेहमान आ गए हैं ना यहाँ। क्या उसके बन रहा है? सब्जी बन रही, दाल, चावल, रोटी तंदूर की, अच्छा, दाल रोटी और ये चावल। सब्जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये लंगर खाना है। अभी हम चलेंगे पास और यहाँ पर आपको दिखाएंगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो सेवक हैं, जो बाहर से आए होंगे, नहीं होंगे, वो कुछ बना रहे हैं। इधर प्याज काटी जा रही है, भगोला चढ़ा हुआ है, उधर बड़ा सा हंडा, जिसको पतीला बोलते हैं, हंडा बोलते हैं, चढ़ा हुआ है यहाँ पर मेहमानों के लिए पक रहा है। चूल्हे आप देखेंगे तो कई चूल्हे यहाँ पर हैं, जिसमें जो लकड़ी है, लकड़ी डाल दी गई है। अगर हो सकता है डेग चढ़े तो उसको जलाया जाएगा। आइए बाबा कुछ दिखाने लेके चल रहे हैं। जब 14 तारीख से जितना देख रहे हैं आप, बड़े बड़े डेंगे हमारे पास है, जिसमें चावल दाल बनाए जाते हैं। और ये तंदूर जो है यहाँ देख रहे हैं आप, 14 तारीख से 13 से हो जाएगा। भीड़ काफ़ी लोग आ जाते हैं, लेकिन 14 को शबाब पे रहेगा। 14, 15, 16 3 दिन। ये यहाँ 7 तंदूर लगते हैं अंदर। दोस्तों हम अंदर चलेंगे और अंदर आप देखिए यहाँ पर 3 दिन 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 तंदूर यहाँ पर मौजूदा हैं, वो दिख रहे हैं। एक जल रहा है उधर 6, एक आया हुआ है लगने के लिए 7 तंदूर में रोटियाँ बनेंगी। अभी भी रोटी सानी, वो आटा साना हुआ है, अगर आटा सान के रखा हुआ है, रोटी बनने की तैयारी है। अगर हम रुकेंगे यहाँ पे थोड़ी देर तो हम यहाँ पर अगर रुकेंगे तो हम भी प्रसाद कहिए आप, और उसके बाद सिन्नी कहिए, हम खा के जाएंगे। जो देख रहे हैं 13, 14 का है, आप आइए जी, फिर यहाँ का नज़ारा देखिए आप। तो 13, 14 को ऐसे नॉर्मल रहेगा या फिर भीड़ रहेगी तगड़ी? नहीं, भीड़ रहेगी 13 के शाम को। 13 के शाम से। हाँ, और 14 को तो बहुत भीड़, महफिल होती है, मौला कायनात की महफिल होती है। मौला कायनात की महफिल होती है।
अच्छा, जोहर के बाद ये उर्स चांद की तारीख के होता है या फिर मतलब दोनों चीज़ है। फसली कार्तिक के महीना देवर शिव के बाद होता है, उन्हीं का उर्स है ये वारिस सलाम पनाह का। और तारीख उर्दू, जैसे मानते हैं कार्तिक का महीना है तो यहाँ चांद का 21, 22, 23 को जो है लास्ट कुल होता है यहाँ। अच्छा, महीना का थोड़ा जैसे चलता है। महीना कार्तिक का महीना कार्तिक का हो हाँ। और चांद की उर्दू तारीख 21, 22, वहाँ मेन जो शुरू होता है 15 तारीख को वारिस पाक का कुल शुरू हो जाता है। कहाँ? देवर शरीफ में। देवर शरीफ में। और यहाँ जो है 21 तारीख चांद से शुरू मौला कायनात की महफिल होती है यहाँ इमाम बारगाह के सामने। फिर मिलाद शरीफ शाम को। पहले दिन क्या होता है? पहले मौला कायनात की महफिल होती है। दूसरे दिन? दूसरे दिन फिर शाम को उसी दिन मिलाद शरीफ। फिर 11 बजे से जश्न वारिस पाक जो चलता है 3-4 घंटा यहाँ चौतरे पे। बहुत आते हैं नाथ खां इसमें पढ़ने वाले। जी जी जी। फिर 15 तारीख को जो है सुबह 8 बजे झंडा है, बहुत भीड़ रहती है, हजारों हजार का, वो देखने की चीज़ है। फिर जो है शाम को गागर है जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से निकाले जाते हैं, वो बाबा के ज़माने से है। उसमें भी इतनी भीड़ होती है कि चल नहीं सकते आप। फिर 11 बजे कवाली शुरू होती है, 4:13 पर तो वारिस सलाम पनाह का कुल किए जाते हैं। फिर लंगर दिन भर आम 5 बजे तक चलता है। गुस्ल कब होता है? गुस्ल सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे। हाँ। तो दोस्तों आपने देखा ये यहाँ के जो सेवक हैं, आज़ाद शाह वारसी सेवक कह लीजिए, खादिम कह लीजिए, क्योंकि इनके यहाँ गद्दी नहीं होती है, गद्दी नशीन नहीं होते हैं। आपने देखा ये सुल्तानपुर में नकराई शरीफ एक जगह है जहाँ पर ये मजार शरीफ स्थित है, जिसको नकराई शरीफ की मजार के नाम से जाना भी जाता है। ये देखेंगे अभी ये मस्जिद तामीर की गई है, पहले यहाँ पर पुरानी मस्जिद थी, उसको सहित कर नई मस्जिद तामीर की गई है। ये मेन गेट है, एक ये है, एक गेट वो है। आप आइए थोड़ा देखते हैं अंदर मस्जिद, ये दिखाना चाह रहे हैं बाबा साहेब। अभी नई मस्जिद तामीर हुई है माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। ये मस्जिदुल वारिस है, ठीक है ना? मस्जिदुल वारिस जी, वो इमाम साहब हैं, ये मुअज्जिन साहब हैं, ठीक है ना? ये मस्जिदुल वारिस है, अभी नई तामीर हुई है बिल्कुल। परसों से मुकम्मल नमाज शुरू हो गई है यहाँ, परसों से। हाँ। तो दोस्तों आपने देखा ये एक छोटा सा प्रयास था हम लोगों का कि आपको जो सुल्तानपुर में जो मजार शरीफ है नकराई शरीफ में स्थित है, इस साइड आप जाएंगे तो आप, मैं छतौना अगर बोल दूं, छतौना की तरफ से आप आते हैं, शहर की तरफ से आप आते हैं, बाईपास के बगल में है ये। हाँ। आप जो लोग यहाँ के मुरीद हैं वो तो यहाँ पर आते ही हैं, फिर वैसे भी जो लोग घूमने फिरने वाले हैं वो लोग भी यहाँ पर आते हैं। धर्मों का कोई वो नहीं है कि कोई कौन हिंदू कौन मुस्लिम, हर मज़हब हर धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं। हमारा छोटा सा प्रयास था कि आपको ये दिखाया जाए। हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, हमने यहाँ के बारे में बताया। आने वाले 14, 15, 16 को यहाँ पर उर्स है, जो दीवाने यहाँ पर आना चाहते हैं वो आएँ, वो देखेंगे कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात बोली थी कि उस तरह तो लोग ईद बकरीद सब कुछ मनाते हैं, सारे त्यौहार मनाते हैं, लेकिन जो पीरी मुरीदी का होता है, जब उनके पीर का उर्स आता है, जो उनके मुरीद होते हैं वो दीवानों की तरह, मस्तानों की तरह मगन होकर नाचते गाते हैं। कैमरे के पीछे रिदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। जय हिंद।